ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੀਪਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ NHAI ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। कितना दे हालात से, कैसे हालात थे वहाँ? सर हमारी तरफ हमारे पास आई थी 8:05 पे नाइट में कॉल, और 8:08 पे हम पहुँच गए थे। जाके देखा था सर प्रॉपर ऑन द स्पॉट ही बंदे की सीरियस हालत थी, लेकिन जब देखा था प्रॉपर तरीके से बॉडी फंसी हुई थी। ठीक है। हाँ, जाके देखा नब्ज वगैरह देखा तो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब शरीर कोई मूवमेंट नहीं थी, नब्ज देख रहे थे वो खत्म हो चुकी? कोई मूवमेंट नहीं थी। उसके बाद फिर निकाला, कड़ी मशक्क़त के बाद निकला था। फिर वहाँ पे हम सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हैं खरगोदा। वहाँ पे चेकअप वगैरह किया था, वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि डेथ हो चुकी है इनकी। एक और बात है भी, आप वहाँ हम देख रहे थे तो एक्सीडेंट बहुत ही गंभीर लग रहा था। बहुत कह सकते हैं अभी एक्सीडेंट निकालना कितना मुश्किल रहा होगा? निकालना काफ़ी मुश्किल था सर, क्योंकि पहुँचने के बाद कम से कम है हमको 1 घंटा तो आराम नॉर्मल लगा ही लगा उनको निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, बॉडी फंसी हुई थी अंदर से, जो नीचे की था हिस्सा तो बिल्कुल फंसा हुआ था। रोड के साथ स्टेयरिंग को तोड़ मोड़ करके फिर निकाला था हमको। बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त के बाद निकला। मतलब पूरा 1 घंटा लग गया निकालने? लगभग पूरा 8 बज के पहुँचे थे हम, 9 बजे वहाँ से निकले होंगे। आपको NHAI द्वारा फोन आया था भी NHAI की एक्सीडेंट? तरफ से कॉल आई थी हमारे पास, और NHAI की कॉल आते ही हम तुरंत यहाँ से निकल गए थे। तो जब वहाँ पहुँचते हो तो ड्राइवर पहले ही भाग चुका होता है, जो ड्राइवर होता है? ट्रक ड्राइवर नहीं थे, और काफ़ी ट्रैफिक था, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा था पूरे के पूरे। काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे, आसपास के जितने भी गाड़ी थी सारी रुकी हुई थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर मौके पर नहीं था। उसी टाइम वो शायद भाग गया। एक और साथ में लेडीज़ थी, उनको कोई गंभीर कुछ कोई कोई कह सकते हैं उनको चोट तो नहीं आई कोई? नहीं, कोई गंभीर चोट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी मोटी होगी ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से बोल रही थी, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं थी। लेकिन थोड़ी मोटी हो सकती है, नॉर्मल इंजरी कह सकते हैं अगर होगी तो। बाकी देखने में नहीं लग रहा था कि वो उनको मतलब होगी। खुद से ही बाहर निकल आए थे? वह नहीं, वो पब्लिक ने निकाल रखा था पहले ही, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था ना साथ के साथ और ट्रैफिक था ना पीछे से, तो होते ही एक्सीडेंट उनको पहले निकाल दिया था। आप साइड वाली सीट पे थी वो। आप एम्बुलेंस चला रहे थे तब? हाँ जी, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, इस एम्बुलेंस में ही आप लेकर गए वो बॉडी? हाँ जी, इसमें लेके गए जी हम लोग। ये डॉक्टर है, मैं ड्राइवर था। ठीक आधा पौना घंटा में कम से कम निकला है। फिर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा जुड़ गई सर। पब्लिक को भी साथ दिया है, बहुत साथ दिया। मौका पे ले पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी, निकाल के और सरकारी अस्पताल में छोड़ आए सर। वैसे उनके बारे में पता है आप, दीप सिद्धू के बारे में जिसकी डेथ हुई है, उसके बारे में कुछ पता था आपको? नहीं, उसके बारे में कोई पता नहीं था हमको कि ये वो दीप सिद्धू नाम का बंदा है। जब हॉस्पिटल में गए थे, उनके कोई रिलेटिव थे साथ में, पहले से पीछे से आए होंगे, नॉर्मल आसपास के होंगे, कोई उनके पास से फ़ोन गया था, तो उन्होंने बताया था कि ये दीप सिद्धू है। हमें नहीं पता था कि ये दीप सिद्धू है। हम डायरेक्ट गए थे, सीधे निकाल के गए थे। उसके बाद उनके फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो उन्होंने, वो लाइसेंस था हमारे पास, वो देखा था, उसमें पता लग गया था साथ में कि दीप सिद्धू है और यहाँ पे थे। पीछे ट्रैफिक कितना हो गया था, क्योंकि हाईवे 3 लाइन है? 3 लाइन का पूरा कम से कम 1 किलोमीटर तक का ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो गया था। पीछे पूरा हाँ 1 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम हो गया। हाँ, पूरा ट्रैफिक था। 3 लेन है, तीनों की तीनों ब्लॉक हो गई थी। गाड़ी भी खून होगी, खून के छिट्टे वहाँ? प्रॉपर छिट्टे खून के, बैक साइड से प्रॉपर पूरी की पूरी खून की थी। पूरे की जमा, पूरे जो सेकंड लाइन में ट्रक था वो, और पूरे एक हिस्से से जो ड्राइवर का हिस्सा था उसमें सीधे जगह वो गाड़ी ऊपर से बैंड होके सीधा सिर पर कह सकते हैं अभी चोट लगी थी। जो गाड़ी सेकंड लाइन में था ट्रक, थोड़ा हल्की स्पीड पे था, ज़्यादा भी नहीं, पता नहीं ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ पे थे उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि चल रहा था ट्रक। साइड से क्रॉसिंग करने की सोच रहे थे, तब ज़्यादा स्पीड हो गया, कम हो गया, पता नहीं, आगे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा गया नहीं, सीधे का जो हिस्सा था ना पीछे का, एक साइड का ड्राइवर साइड का ही, वो सीधा उसके अंदर जाके लग गया था। और जो पीछे का डाला होता ट्रक का, वो निकल के सीट से अंदर घुस गया। वो सीधा अंदर हाँ, घुस गया। हाँ। वैसे
फोटोज़ में भी दिख रहा है, हम ज़रूर ब्लर करके चला रहे हैं, वो वैसे चला नहीं रखते, तो पता लग रहा है भी यहाँ सीधी एक चोट लगी हुई है। हाँ हाँ, वही चोट लगी है, वो डायरेक्ट लगी है ना सीधा, बिल्कुल घुस के आ गया था सीट के सामने, उसके मुंह के सामने वो, उसकी वजह से चोट लगी हो ज़्यादा। सिर पे और तो कहीं लगी नहीं रही थी, बॉडी पे कोई और दिक्कत नहीं थी कोई भी इसकी। मेन सीधा सिर पर ही मेन सीधा सिर पे ही है, मेन सीधा सिर पे चोट लगी है, उसके बाद ही हो गया था। मतलब ट्रक जो था वो रनिंग था, वो ट्रक चल रहा था, खड़ा नहीं हुआ था। देखो जरा, जब तक हम पहुंचे थे तब तक तो खड़ा था, क्योंकि लेकिन जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे खड़े थे, वो बोल रहे थे कि ट्रक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बीच सड़क में होता है, तो बाद में वो साइड पर कैसे की गई, मशीन आई, क्रेन आई थी? सर हाँ, क्रेन सर, ये हाइड्रा मशीन गई थी, इसने उसको साइड में कर किया था उसको। अच्छा, ये जिसकी तस्वीरें आ रही थी, ये हाइड्रा मशीन थी। दो हाइड्रा थी, एक से तो ये प्रॉपर वो भी नहीं हुई थी, सीधी निकली नहीं थी, दो हाइड्रा बुलाई गई थी, एक आगे वाला टोल है जो कुंडली वाला, उससे बुलाई गई थी। तो ये एम्बुलेंस फिर लेकर कैसे गए थे, ये ऊपर कैसे चढ़ी थी? क्योंकि ऊपर है सर, वहाँ से एग्जिट जो आप वापस रॉन्ग साइड उस पर चढ़ते हो ना कुंडली जाने के लिए, अच्छा, यहाँ से कुंडली जाने के चढ़ लिए, तो यहाँ पर रॉन्ग साइड आके आ गई थी। फिर हाँ, उठा उनको पिकअप किया उसके लेके, और फिर वापस इस तरफ से निकल गए। अच्छा, यहाँ से रास्ता जाता है, यहाँ से वहाँ गई, फिर यहाँ निकल के रास्ता एक उसमें जाएगा, हाईवे पे ऊपर ही जाएगा, कुंडली जाके कुंडली के लिए निकलता है ये। कुंडली का, हाँ, ये सीधा सीधा रास्ता कुंडली के लिए। हाँ, ये इस पे चढ़ेगा ना केएमपी के ऊपर, ये केएमपी के ऊपर कुंडली के लिए। हम रॉन्ग साइड हो गए थे ना, ये लोकेशन उसकी जगह, तो रॉन्ग साइड होके आए थे हम। अच्छा, हाँ जी। तो आसपास इतने लोग थे तो भी इतना टाइम लगा, 1.5 घंटा आप कह रहे हो, तो भी 1.5 घंटा लगा। घंटा आराम से। 1.5 घंटा, जबकि एनएचआई के पास सब कुछ होता है, टेक्नोलॉजी भी होती है। कोई गाड़ी काटनी तो नहीं पड़ी कई साइड पे, या काटने की तो सर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फंसी इस तरीके से रही थी, जो पीछे का टायर था ना उसके अंदर, जो उसका पूरा का पूरा था, टायर के अंदर घुस रखी थी। वो टायर अंदर घुसा हुआ था, वहां से आपने निकाला। हाँ। ट्रक तो बाद में पुलिस ने आगे कर दिया होगा। ट्रक तो सर उसमें था ना, ट्रक था ना, वो जो गाड़ी का आगे का हिस्सा था ड्राइवर साइड का, वो गाड़ी के साथ साथ उसमें फंसा हुआ था बिल्कुल ट्रक के अंदर। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि ट्रक भी थोड़ा ये तो है नहीं कि ट्रक बिल्कुल बंद था, ट्रक भी स्टार्ट था, और पीछे से टोचन भी किया था गाड़ी को, इतना खींचने के बावजूद भी नहीं निकली थी वो। टोचन करने के बाद, टोचन के बावजूद भी गाड़ी नहीं निकली थी। फिर वो दृश्य भी काफी दर्दनाक रहे होंगे, काफी भयानक दृश्य भी रहे होंगे। बहुत ही सर, बहुत ही भयानक दृश्य थे। बस पता नहीं कैसे मन में चल रहा था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लथपथ हो रखा था खून में, बॉडी पूरी खून से लथपथ थी, पूरी खून में लथपथ थी सर बॉडी। जो साथ में लेडीज थी उनको भी मेंटली हालत बहुत खराब हो गई होगी। सर उनको तो अभी तक तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ऑन द स्पॉट, हाँ हाँ, ऑन द स्पॉट है कि नहीं है, क्या हुआ। वो आराम से उनको पब्लिक ने पहले ही साइड में लेटा दिया था। हाँ, शुद्ध बुद्ध नहीं थी, अलग से बेहोशी हो गई थी एक तरफ से, उनको ये भी नहीं पता था क्या था, क्या हो रखा है, क्या। हाँ, हॉस्पिटल में जाके थोड़ा मोटा वो हुआ था उनको। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 9:30 ਵਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ। एक और बात है, कई लोग ना, एक ये भी बात बताओ भी, आपको गाड़ी में कोई शराब तो नहीं दिखी थी, या शराब की स्मेल तो नहीं आई थी कोई? क्योंकि ये भी वायरल हो रही है बात। नहीं सर, ऐसा तो कोई वो नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब तक हम पहुँचे ना कोई स्मेल थी, और सामान तो अलग से रख दिया था उनका निकाल के, लेकिन शराब में कोई, गाड़ी में कोई शराब नहीं, थोड़ी मोटी भी स्मेल नहीं थी, थोड़ी बहुत। ना ना। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਆਈ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।